Hello students, how are you? I hope you are absolutely fine. चलिए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। हम लोग कहाँ तक थर्ड चैप्टर तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखे, शॉर्ट एंड का लॉन्ग क्वेश्चन को भी हम लोग क्या एनालाइज किए थे। आज हम लोग क्या करेंगे, मूविंग चार्ज का जो चैप्टर फोर्थ चैप्टर है वो चैप्टर नंबर क्या लिखेंगे, चैप्टर 4 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। संडे को आपको क्या है, थर्ड चैप्टर का टेस्ट होने वाला है। ये फोर्थ चैप्टर का हम लोग क्या ऑब्जेक्टिव, जो चैप्टर क्या है आपका, मूविंग चार्ज। मूविंग चार्ज, मूविंग चार्ज, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, गतिमान आवेश। हिंदी में क्या कहते हैं, गतिमान आवेश। इस चैप्टर का हम लोग क्या देखें, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। क्या देखेंगे बोलिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ठीक है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न ये देखा जाए। हम लोग पहला क्वेश्चन लेते हैं। क्या एक में लिखेंगे, स्टेशनरी चार्ज, स्टेशनरी चार्ज प्रोड्यूसेस, स्टेशनरी चार्ज प्रोड्यूसेस, स्थिर आवेश उत्पन्न करता है। स्थिर आवेश उत्पन्न करता है, उत्पन्न करता है। ऑप्शन में मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र। दो में क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र। तीन में इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र। हाँ जी। 4 में क्या लिखेंगे, ऑल ऑफ देम, ऑल ऑफ देम, इनमें से सभी। तो कौन सा होगा बोलो, स्टेशनरी चार्ज स्थिर आवेश। जब आवेश आपका चार्ज आपको स्टेशनरी होती है, स्टैटिक होती है, स्थिर होती है, तो ओनली क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। मेरा ऑप्शन का आंसर क्या होगा, बी। याद रखिएगा, स्टेशनरी चार्ज ओनली क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। ऑब्जेक्टिव याद रखिएगा, जब भी पूछे स्थिर आवेश क्या उत्पन्न करता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड, स्थिर आवेश इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न करता है। सेकेंड में क्या लिखेंगे, मूविंग चार्ज, मूविंग चार्ज प्रोड्यूसेस, मूविंग चार्ज प्रोड्यूसेस, गतिमान आवेश, गतिमान आवेश उत्पन्न करता है, उत्पन्न करता है। ए में इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र,
ए में, बी में मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, सी में इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र, डी में ऑल ऑफ देम, none of these, none of these, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होगा? तो याद रखिए, मूविंग चार्ज दोनों प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी और मैग्नेटिक फील्ड भी। ठीक है, मूविंग चार्ज गतिमान आवेश, जब आवेश चलने लगती है, जब आवेश स्थिर रहती है तो केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, लेकिन वही जब आवेश गतिमान हो जाती है दोनों उत्पन्न करता है, विद्युत क्षेत्र भी और चुंबकीय क्षेत्र भी। याद रखेंगे आप, दोनों उत्पन्न करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। तीसरा लिखिए आपको, द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज, फील्ड इज, चुंबकीय क्षेत्र, क्षेत्र का एसआई मात्रक होता है। ए में एम्पियर पर मीटर, बी में टेस्ला, टेस्ला, सी में वेबर, डी में वोल्ट, कौन होता है जी? याद रखिए, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है? टेस्ला होता है। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक, याद रखेंगे, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है? टेस्ला होता है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इज, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक, मात्रक होता है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। ए में वेबर, बी में वेबर पर मीटर स्क्वायर, सी में यानी यह वेबर, ये क्या हुआ? वेबर पर मीटर स्क्वायर, सी में वेबर वोल्ट पर मीटर, डी में फैराड
कौन होगा जी? वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है बोलिए? वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक वेबर पर मीटर स्क्वायर भी होता है, बताए हुए हैं। चुंबकीय क्षेत्र का टेस्ला होता है, वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है, ऑस्टेड भी होता है, गॉस भी होता है। ये सब लिखाए हुए हैं आप लोग को। क्या होगा बोलिए? 1 गॉस इज इक्वल टू एक गॉस, गाउस भी लिखता है, बराबर होता है, गाउस भी लिख देता है, बराबर होता है। एक गॉस बराबर होता है ए में 0.1 टेस्ला, बी में 10 का पावर माइनस 2 टेस्ला, सी में 10 का पावर माइनस 4 टेस्ला, डी में 3 × 10⁹ टेस्ला। कौन होगा जी? 10 का पावर माइनस 4 टेस्ला होता है। एक गॉस बराबर 10 का पावर माइनस 4 टेस्ला, याद रखेंगे। पांच नंबर, इफ Q charge is moving with velocity v in the magnetic field B, the value of magnetic force is, यदि Q आवेश को चुंबकीय क्षेत्र B में v वेग से प्रक्षेपित किया जाए तो चुंबकीय बल होता है। चुंबकीय बल होता है। ए में Q/VB, बी में Q V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, सी में Q V वेक्टर डॉट B वेक्टर, डी में Q V वेक्टर बाई B। कौन सा होगा जी? पढ़ाए हुए हैं। चुंबकीय बल का मान कितना होता है? F वेक्टर इक्वल टू Q V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला, चुंबकीय बल का फॉर्मूला क्या होता है? Q V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। ठीक है, if Q charge is projected
projected in the magnetic field B with velocity V, the maximum value of magnetic force is, यदि Q आवेश को V वेग से चुंबकीय क्षेत्र B में प्रक्षेपित किया जाए तो महत्तम चुंबकीय बल का मान होता है। क्या होगा इसका आंसर? ए में 0, बी में इन्फिनिटी, सी में क्यू भी बी, डी में क्यू बाई भी बी। कौन सा होगा जी? सी नंबर होता है, क्यू भी बी। सबसे महत्तम मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स का क्या होता है वैल्यू बोलो? क्यू भी बी। ठीक है। फिर का 7 में डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक फील्ड इज, चुंबकीय क्षेत्र का विमीय सूत्र होता है। ए में ML0 T-2 I-1 A-1, B में MLT-2 A-2, C में ML-1 T-2 A-1, D में ML-T-3 A-2। कौन होगा जी? तो आपको पता है मैग्नेटिक फोर्स F इक्वल टू क्या होता है? क्यू भी बी। तो B बराबर क्या लिखेंगे? F बाई क्यू भी। तो F का क्या होता है? MLT-2 और Q का AT, वेलोसिटी का LT-1
तो टी से टी खत्म, एल से एल खत्म, तो एम क्या लिखोगे, एम टी माइनस टू ए माइनस वन, टी से टी खत्म, एल से एल, तो एम टी माइनस टू ए माइनस वन, तो एम एल जीरो टी माइनस टू ए माइनस वन। कौन होगा ऑप्शन मेरा जी, ए नंबर। इतना कम से कम रिवाइज कर जाएंगे, फिर कल हम लोग क्या आगे आपको क्वेश्चन लेकर, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए इसको रिवाइज करते रहेंगे। तो इसको आपको बार बार इसको देखते रहिएगा, पीछे वाला जितना रिवाइज करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको क्लियर होगा। चलिए इतना ही तक रहने देते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार।